चलिए अपन पार्ट वन में देखे थे कि किस तरह से हेडर बनता है, हेडर के कंपोनेंट्स और मेन नीचे का मेन कंपोनेंट कंटेनर वह बना दिया। अब मैं इसको जो है सर्वर को स्टार्ट करो, यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करके ये स्टार्ट हो गया। पार्ट वन में अपन यहाँ तक देखे थे उसका, राइट। अब जो उसका जो सेकंड पार्ट है अपन यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर दो सेक्शंस थे उसके, राइट। यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ था और यहाँ पर एक फोटो, राइट। अब चलो अपन वो स्टार्ट करेंगे। वो है अपन मेन में, वो कहाँ पर आने वाला था, वो मेन में। मेन में मैं एक डिव बना रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं जो है लेफ्ट के नाम से लेफ्ट टेक्स्ट बोल के मैं एक डॉट के साथ बना रहा हूँ, तो मेरे को एक डिव बन जाता है। अब सेम उसी तरह से मैं राइट राइट बॉक्स बोल के कुछ भी डाल देंगे, राइट पे। चलो ठीक है, राइट पे कुछ भी नाम ले सकते हैं, नाम में कोई मसला नहीं, ये मैं ले गया, राइट। अब मैं यहाँ पर ये दोनों क्लासेस को जाके लेफ्ट क्या था, वो लेफ्ट टेक्स्ट था ना। लेफ्ट टेक्स्ट को जाके मैं जो है बैकग्राउंड कलर को ही देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दिया मैं। और यहाँ पर मैं क्या करना, कुछ होता है बैकग्राउंड कलर देने से, कुछ ना होता, विड्थ और हाइट देना पड़ता। क्लियर है ना। विड्थ दे रहा हूँ मैं 100% और हाइट दे रहा हूँ मैं 100%। इससे क्या होता है, 100% मतलब पूरे स्क्रीन का 100% लेता या फिर इसका लेता, इसका लेता 100%, राइट। समझ गए आप लोग। मगर मेरे को लेफ्ट सेक्शन को क्या करना है, खाली आधा लेफ्ट टेक्स्ट को आधा देना है और एक राइट को आधा देना है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, विड्थ को जाके मैं 50 के बजाय 100 के बजाय 50 कर देता हूँ। ठीक है, 50 करते कि 50 आ गया। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेफ्ट टेक्स्ट है, ये टी को जो है कैपिटल की जगह पे मैं स्मॉल कर देता हूँ, खत्म बात। वर्क नहीं करता, क्यों। अपन यहाँ पर टेक्स्ट का टी क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पर भी कैपिटल ही देना पड़ता, कुछ भी चेंजेस नहीं चलते। समझ गए, ये इतना हो गया। ठीक है, लेफ्ट टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वाला क्या है, राइट पिक। मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और सेम नाम से यहाँ पर एक क्लास। चलो देखो इसको कॉपी करा मैं और क्लास चेंज कर दिया, राइट पिक। इसका कलर भी जो है मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। चलिए मैं ये कलर उसको दिया, दिखाई नहीं दे रहा वो, नीचे आ गया। कहाँ पर आ गया वो, और अपन को नीचे ना होना है, इसके बाजू होना है। तो किस तरह से लेते बोलिए, बाजू का आ गया वो। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देना, डिस्प्ले फ्लेक्स लेफ्ट टेक्स्ट को देना है या राइट पिक को देना। डिस्प्ले फ्लेक्स किसको देना, सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी डिस्प्ले। देखो अभी अपने पास मेन डिव है, ये मेन डिव के अंदर ये दो चिल्ड्रंस है, इसके अंदर दो है। ये बड़ा डब्बा है, मेन बोल के बड़ा डब्बा है, उसके अंदर दो डब्बे है। ठीक है, तो मैं मेरे को क्या करना है, ये दोनों को आजू बाजू लेना है। तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स किसको दूं, इसको दूं या इसको दूं, मेन किसको देना बोले, या मेन को दूं मैं, या फिर लेफ्ट को दूं, या फिर राइट को दूं, किसको दूं डिस्प्ले फ्लेक्स। कौन कौन बोल रहा है मेन को, आप क्या बोल रहे हैं, राइट को देना, आप लेफ्ट। लेफ्ट का तो आ गया ना, लेफ्ट का तो आ गया, राइट को। अच्छा, जरा कर मैं थोड़ा सा कल का याद दिलाता हूँ। कल यहाँ पर देखिए हेडर में कितने चीजा थे, हेडर में दो चीजा थे अपने पास, एक लोगो था और एक नेविगेशन था। अपन क्या चाह रहे थे, लोगो और नेविगेशन बाजू बाजू आना। तो अपन क्या कर रहे थे, हेडर को क्या कर रहे थे अपन, देखो लोगो और नेविगेशन बाजू बाजू आना, तो अपन क्या कर रहे थे मालूम, किसको दिए थे अपन बाजू आना बोल के, डिस्प्ले फ्लेक्स हेडर को दिए थे। तो कभी भी याद रखो अपन पेरेंट को देना। मेन यहाँ पर जो है ना, अगर मैं जाके जो डिस्प्ले फ्लेक्स अगर मैं इसको देता हूं, तो तब ये दोनों आजू बाजू आते। अगर मैं इसके बजाय कुछ इन लोगों को दिया, देखो लेफ्ट को दिया समझो, तो क्या होता, लेफ्ट के अंदर जो भी आते ना वो बाजू बाजू हो जाते। समझे आप, मैं जिसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स दे रहा हूं उसके अंदर के चीजें एक लाइन में आते। समझे,
तो अपन ये मेन के अंदर है ना, मेन के अंदर है ना, ये दोनों भी लेफ्ट और राइट किसके अंदर है, मेन के अंदर क्या है, लेफ्ट भी मेन के अंदर, राइट भी मेन के अंदर, तो इसीलिए लेफ्ट में मुझे मेन को देना, तो दोनों आजू बाजू आते हैं, यहां तक क्लियर है। चलो राइट, अब ये एक उसी क्लॉथिंग की दुकान, क्लॉथिंग की है, कुछ क्लॉथ्स अपन सर्च करेंगे यहाँ पर ऐड करने के लिए। अपन इस तरह का कुछ बना देंगे, या फिर ये देखिए एक बड़ी इमेज या फिर दो छोटे इमेज, चलिए ये सेक्शन बना देंगे अपन, एक बड़ी इमेज या छोटी इमेज। चलिए ये वेबसाइट पे अपन को अच्छे खासे कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है ना, मतलब कोई कोई भी फोटोज, कोई भी किसी भी तरह के फोटोज रहने दो, वो मिल जाते हैं यहाँ पर। क्लॉथ ब्रांड बोल के दे रहा हूँ, तो यहाँ पर से कोई एक पिक मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलो ठीक है, मैं इसको ये पिक ले लेता हूँ, फैशन स्टोर बोल के जो है, ये भी ले सकते हैं तो। चलिए क्या करना है, अपन कॉपी इमेज एड्रेस कर देना, ठीक है, ये कॉपी तो कर दिया मैं यहाँ पर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट टेक्स्ट के अंदर दे रहा हूँ, क्या बोलते, लेफ्ट टेक्स्ट के अंदर कुछ एक मैं H2 लिख देता हूँ, बेस्ट बेस्ट प्राइस, बेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, बेस्ट प्राइस बेस्ट प्रोडक्ट बोल के मैं लिख दिया। अब यहाँ पर देखो पूरा एकदम ब्लैक हो गया, दिख रहा नहीं, तो लेकिन मैं इसको अपन चाहे तो कलर अपन जो चाहे जिस तरह से चाहे दे दे सकते हैं इसको। लेफ्ट हैंड के मैं टेक्स्ट को व्हाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट को व्हाइट करना है, तो मैं किस तरह से करना बोलूँ, टेक्स्ट के कलर को व्हाइट करना है, तो क्या देना है, हाँ, टेक्स्ट स्टाइल देना, और क्या देना बोलिए, एक आंसर टेक्स्ट स्टाइल हो गया, दूसरा आंसर नो आंसर। चलो कलर देना अपन, कलर जो है चेंज करे तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट का कलर आ जाता है, समझे आप लोग, समझे, ये H2 में है, मैं H3 करता हूँ, तो किस तरह से दिखता है देखेंगे, H1, चलो यहाँ पर मैं दोनों के उसमें स्पेस ऐड करना चाह, एक दूसरे के दूसरी लाइन में देना चाह रहा हूँ, तो मैं BR यूज करता हूँ, तो BR से क्या होता, वो दोनों अलग अलग लाइन में आ जाते, राइट। हैशटैग दे देंगे दोनों को भी, ऐसे ऐसे लिखे ना, राइट। देखो बेस्ट प्राइस, ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट्स एट, ठीक है ना, बेस्ट प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस, ये दे अपन दे डाले यहाँ पर, ठीक है। अब इसके नीचे इसके ऊपर में क्या करना चाह रहे हैं, कुछ इमेज ऐड कर दो, वो इमेज ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, अभी अपन इमेज यूज की थे, कॉपी करे थे ना इमेज के लिंक, वो इमेज ऐड करना चाह रहा हूँ, कंट्रोल वी से, सॉरी, इमेज का एड्रेस यहाँ पर है ना, कॉपी
इमेज एड्रेस यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इस पर देखो ऐसा हो गया है, राइट। कभी भी ऐसा इमेज पिक भी ऐड करे तो एकदम बहुत ज्यादा भयानक हो जाती है, इसको एडजस्ट करना पड़ता। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं इसको विड्थ देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल विड्थ दिया मैं 100 दिया, 100 देके देखेंगे क्या होता है विड्थ 100 दिया तो। 100 दिया तो विड्थ ये ऐसी होगी, ठीक है। थोड़ी बढ़ाएंगे इसको, क्या करेंगे बोलो, 300 देंगे। 300 दिया तो क्या हो रहा, ऐसा हो जाएगा। इस पर एक काम करेंगे अपन 150 दे देंगे, ठीक है। 150 अब ये ऐसा हो गया। मैं क्या चाह रहा हूँ, दोनों को ये सेंटर में आना चाह रहा हूँ, ये भी सेंटर में आना, ये भी सेंटर में आना। उसके लिए क्या करना है, देखो लेफ्ट टेक्स्ट के अंदर जो भी है वो सेंटर में आना, यानी इसके अंदर लेफ्ट टेक्स्ट आना है, इसके अंदर जो भी है सेंटर में आना। उसके लिए क्या करना पड़ता मेरे को, फिर से इसके लेफ्ट टेक्स्ट के पास जाना पड़ता, यहाँ पर इसको डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ता। सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल कंटेनर बन जाते, आजू बाजू आ जाते। उसके बाद में क्या करना पड़ता है मेरे को, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ मैं। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, उसके बाद कॉलम करते कि एक दूसरे के नीचे आ गए। डिस्प्ले फ्लेक्स देते ही क्या होता है, एक लाइन में, यानी रो रो में आ जाते हो, किसमें रो में आ जाते हैं, ऐसा एक लाइन में। कॉलम देते हो 1 बाय 1, एक के नीचे का आते, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अलाइन आइटम देता हूँ, अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर देने से क्या होता है, ये सेंटर ऐसा हो जाते हैं, ठीक है। समझिए, अगर मैं जो है जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया, उससे क्या होता, थोड़ा सा यहाँ से भी थोड़ा सा गैप बन गई, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर, दोनों के बीच में थोड़ी गैप आ गई। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देना थे, भी जस्टिफाई कंटेंट सेंटर निकाल देता हूँ। तो ये देखो ये इसको चिपका हुआ है पूरा टॉप से, समझे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देने से क्या होता है ना, वर्टिकली भी सही हो जाता है, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए यहाँ तक क्लियर है ना। हम्म। अगर मैं इसको पूरा सर्कल कर, इसको भी पूरा सर्कल बनाना चाह रहा हूँ तो क्या करना, बॉर्डर रेडियस देना पड़ता। देखो विड्थ में दे डाला, अब मैं हाइट भी दे डालता हूँ, हाइट भी 150 दे डालता हूँ। विड्थ और हाइट 150 हो गई है। अब उसके बाद में क्या करता हूँ, ये विड्थ और हाइट में ओपनली दे सकता हूँ, बट मुझे अगर बॉर्डर रेडियस यूज करना है तो स्टाइल यूज करना पड़ता है। स्टाइल में बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस क्या करता हूँ मैं, 50% देता हूँ। 50% देने के बाद हो गया, सर्कल बन गया ये। अगर मैं से हाइट हटा दिया तो भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी कुछ कुछ केसेस में, बट अपन को नॉर्मली देना पड़ता है, ठीक है ना। ये हाइट हटाया तो मतलब बाय डिफॉल्ट मैंने हाइट भी उतनी ले रहा, विड्थ भी उतनी ले ले रहा। अपन चाहे तो इसको बैकग्राउंड हटा भी दे सकते हैं, इसको ब्लैक बैकग्राउंड को जो अगर अपन हटा दिए इस तरह से, अपन कौन सा कलर, आप लोग बोलिए कौन सा कलर रखेंगे, ये रखेंगे या पीछे रखेंगे, या फिर पूरा व्हाइट रख देंगे, अपने ऊपर है, जो करना है अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये ले लेके अगर ये भी मैं हटा दिया, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस, ये अपन कर दिया। अगर जो है ये ग्रीन, जो ग्रीन कलर है किसका आ रहा है, वो कौन से कंटेनर का आ रहा है, ये मेन कंटेनर का आ रहा है। अगर मैं इसे ये भी हटा दिया, इस तरह से ये बन जाती है, ठीक है। अगर उसके बजाय ये देखो, अगर मैं यहाँ पर 100, इसको 100 ही कर देता हूँ मैं। बेस्ट प्रोडक्ट्स एट बेस्ट, ये रखेंगे या फिर वो बराबर 150 बराबर है, 150 बराबर है, चलो 30 रख के देखेंगे, ट्राई करेंगे। सब अपन ट्राई करते रहना, मुझे भी दिखा दी, ठीक है। बेस्ट प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस, ये लीजिए। अब मैं यहाँ पर, यहाँ पर दो फोटो ऐसा ऐड करना चाह रहा हूँ मैं। ये देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, लेफ्ट सेक्शन में भी मैं दो हिस्से करना चाह रहा हूँ। लेफ्ट सेक्शन में भी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये कंप्लीटली ऐसा ऐसा आ जाना, यहाँ पर और दो दो इमेजेस आना। तो मैं क्या करता हूँ मालूम, लेफ्ट सेक्शन में भी दो डिस्क बना देता हूँ मैं। थोड़ा थोड़े से चेंजेस करना पड़ता है मेरे को। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ बता रहा हूँ आप लोगों को, एक मिनट।
मैं क्या करना चाह रहा हूँ आप लोगों को भी बताता हूँ ताकि अब यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये करना चाह रहा हूँ कि अपना जो ये पूरा अपना कंप्लीट लेफ्ट सेक्शन है राइट। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ ये जो ये है ना इसको भी दो हिस्सों में बांटना चाह रहा हूँ मैं ऐसा। इसमें जो ये और ये दोनों एक हिस्से में आ जाना। यहाँ पर कुछ दो फोटोज में ऐड करना चाह रहा हूँ समझे आप। ये भी क्या हुआ पूरा कंप्लीट ही नहीं पूरी ये कंप्लीट पूरी जगह ले हुई है राइट। इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करके इतने हिस्से में ये सेक्शन दिख रहा है ना इतने हिस्से में इसको और इसको लिखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर कुछ दो फोटोज ऐड करना चाह रहा हूँ कपड़ों को ठीक है। समझ गए आप लोग क्या करना चाह रहा हूँ मैं पक्का। राइट समझ गया ना। अभी लेफ्ट सेक्शन को भी जो है मैं एक दो तीन पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहा हूँ ओके। तो मैं किस तरह से करता हूँ देखिए वो हाँ ये समझते हो ना अपन कुछ लेफ्ट सेक्शन को मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ। लेफ्ट सेक्शन को मैं इस तरह से एक दो तीन ऐसा बनाना चाह रहा हूँ। किस तरह से बनाएंगे अपन देखो वो आसान है बिल्कुल। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ लेफ्ट सेक्शन के अंदर जो है ये जो दोनों ये दोनों को क्या करता हूँ एक डिश के अंदर डाल देता हूँ कंट्रोल एक्स। क्या करा मैं लेफ्ट सेक्शन के अंदर गया। लेफ्ट सेक्शन के अंदर डायरेक्ट ये चीजें थे ना इन लोगों को क्या करा मैं ऐसा लिख दिया ओके। देखो लेफ्ट सेक्शन के अंदर मैं क्या करा मेन बिग बोल के जा रहा हूँ बिग क्लासेस की क्लास डालता हूँ मैं क्लास क्या दी उसकी लेफ्ट तो लेफ्ट ये बड़ा वाला है ना लेफ्ट मेजर है। लेफ्ट मेजर बोल के देखो कुछ भी नाम दे दो चलता ए बी सी डी कुछ भी लेफ्ट मेजर बोल के मैं दे डाला एक नाम लेफ्ट मेजर और लेफ्ट मिनी। लेफ्ट मेजर और लेफ्ट मिनी में बनाना चाह रहा हूँ। अब ये देखो मैं क्या चाह रहा हूँ लेफ्ट टेक्स्ट के अंदर क्या रहना लेफ्ट मेजर और लेफ्ट मिनी आजू बाजू रहना राइट। मैं ऑलरेडी पहले क्या दिया इन लोगों को यहाँ पर क्या करा मैं आजू बाजू नहीं इन लोगों को एक दूसरे के नीचे कर दिया था मैं ये निकाल देता हूँ इसमें से समझे आप लोग। और ये कंप्लीट निकाल लेता हूँ मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। देखो समझ में आ। अब लेफ्ट टेक्स्ट के अंदर लेफ्ट मेजर है यहाँ पर देखो स्टाइल के थ्रू समझो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जरा फोकस करें तो समझ में आ जाता। लेफ्ट मेजर लेफ्ट मेजर को मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ब्लैक ही दे रहा हूँ ओके। लेफ्ट मेजर को मैं बैकग्राउंड कलर दे डाला ओके। लेफ्ट मेजर इतने सेक्शन में आ गया। अब उसके बाद क्या है लेफ्ट मिनी भी है ना उसके अंदर। एक भी मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ लेफ्ट मिनी को भी मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ओके। अब लेफ्ट मिनी को मैं क्या करता हूँ उसके अंदर ए बी कुछ भी लिख देता हूँ ऐसा। यहाँ पर ये आ गया वेरी गुड कलर नहीं आया इसमें। मिनी की स्पेलिंग क्या है यहाँ पे कैपिटल एम यहाँ पे लिखे है अपन बट यहाँ पर क्या है स्मॉल मिनी इसलिए नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जाके ठीक है समझ गए। अब यहाँ पर हो रहा क्या देखो मिनी क्या करा उसकी जितनी जगह ना उतनी ले रहा हूँ ये जे जितने में आ रहा ना उतनी जगह जा मैं क्या चाह रहा हूँ कि मिनी मिनी जो है फॉर एग्जाम्पल मेजर को मैं विथ 70% देना चाह रहा हूँ। विथ मेजर तुम ले लो 70%। मेजर को मैं दिया विथ 70%। 70% देने से क्या हुआ एट नीचे आ गया देखे। और इसको मैं दे रहा हूँ विथ 30% विथ 30% देखे क्लियर हो गया। इसको 70 और इसको मैं 30 दिया। अब मैं यहाँ पर जो है ये समझ में आया यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है। ये H1 की जगह पे मैं इसको H2 कर देता हूँ। H2 से क्या होता है H1 में H1 का साइज जरा बड़ा रहता है H2 का उससे जरा छोटा रहता है ठीक है वो ज्यादा छोटा करा है वही वो सा
H1 ऐसा है, चलो H2 दे डाल रहा हूँ मैं इसको, फिलहाल उसकी साइज अपन बढ़ा देंगे। बेस्ट प्रोडक्ट्स एट बेस्ट प्राइस, समझ गया ना। H1 क्या करता है, H1 बड़े साइज में लेता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 उससे छोटा। अब H2 कराना है, अब H3 करा तो क्या होता है, उससे छोटा हो गया। अगर मैं H4 कर रहा हूँ तो उससे क्या होता है, और छोटा हो जा रहा। अगर मैं H5 कर दिया उसकी जगह पे, H5 करा तो और छोटा हो गया है। अगर मैं H6 कर दिया तो सबसे छोटी हेडिंग है, बिल्कुल छोटी हेडिंग के लिए देखिए, समझ गए यहाँ तक ये। तो मैं अभी इसको फिलहाल H2 के ऊपर रख रहा हूँ। ये H1 से लेके H6, अगर मैं H पूरा हटा देकर डायरेक्ट P लिख दिया पैराग्राफ, तो पैराग्राफ बिल्कुल एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आ जाता, बोल्ड भी ना रहता, समझे। समझे आप, हेडिंग जरा मोटे रहते, पैराग्राफ बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आ जाता, समझ गए यहाँ तक। देखो अब मैं पैराग्राफ बोल के लिखा, पैराग्राफ लिखे भी मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ। देखो पैराग्राफ लिखा मैं, बट इसको हेडिंग की तरह बना सकता हूँ मैं, किसके थ्रू, स्टाइल्स के थ्रू। अब मैं पे स्टाइल लिख रहा हूँ, स्टाइल मतलब CSS उसके अंदर मिला जाएगा, तो मतलब मॉडिफाई करें, चेंज करें। स्टाइल में लिख के मैं क्या करता हूँ, उसके फॉन्ट साइज को लेता हूँ सबसे पहले, फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मतलब उसका जो साइज है उसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक्स्ट्रा लार्ज करना चाह रहा हूँ। एक्स्ट्रा लार्ज अगर मैं कराता हूँ इतना बड़ा हो गया। अगर मैं XX लार्ज, डबल एक्सएल करना चाह रहा हूँ, ये इतना हो गया, देखिए डबल एक्स इतना साइज हो गया, समझे आप। डबल एक्स जरा बड़ा हो जा रहा है, ये एक्सएल इतना है साइज। अब मैं एक्सेल भी ने अपने हिसाब से कुछ साइज देना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 30 px बोल के लिख देता हूँ। 30 पिक्सल लिखे, कितना हो गया 30 पिक्सल। 30 पिक्सल की जगह अगर मैं 27 दे दिया तो भी ठीक दिख रहा है, ठीक है। ये किसका, H1 का साइज हो गया तकरीबन, H1 कितना साइज होगा समझ गए अपन, ये पैराग्राफ ही है, पैराग्राफ बिल्कुल इतना रहता है, इसकी फॉन्ट साइज दिए तो इन्हें बड़ा हो जा रहा, ठीक है ना। बोल्ड करना है तो बोल्ड करना है तो यहाँ पे क्या करना, फॉन्ट वेट बोल के देना, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट 800 बोल के देना। एक से लेके अपन 700 तक, जैसे यहाँ पर देखो 100 से ले लेके पूरा कितने मालूम, फॉन्ट वेट देना था अपने पास 100 से लेके 900 तक आइटम्स रहते, 100 200 300 400। तो अगर मैं 100 200 बोल के दिया इसको, पतला हो गया, देखिए देखिए, थिन हो गया वो। ये देखो अपन, एक मिनट, 700 बोल के दे रहा हूँ मैं, 700 में थोड़ा सा बोल्ड हो गया है। अगर मैं इसको 900 ही दे डाला, इतना बोल्ड हो गया, समझ गए। कुछ भी नहीं, ये देखो आप जो है, एक मिनट, अपन जो है 1/1 ये बोल्ड है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। अभी बिल्कुल इसके ऊपर ही फोकस करो, अपन जो जो भी देख रहे हो ना फिलहाल इसके ऊपर ही फोकस करो। स्टेप बाय स्टेप अपन जितने भी एसेंशियल चीजें हैं 1/1 कवर हो जाते हैं। ऐसा मत सोचो कि मतलब और कितनी चीजें हैं कि ऐसे बेसिक्स, कुछ भी नहीं। स्टेप बाय स्टेप अपन जो जो भी काम जो जो भी कर रहे हैं इसको समझते हुए करना, दैट इट, सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है। ये यहाँ तक समझ गया ना। अब ये देखो लेफ्ट, ये लेफ्ट मेजर है, लेफ्ट मेजर के अंदर ये है और ये है, मैं दोनों को सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। किसके अंदर, लेफ्ट मेजर के अंदर एक इमेज है और ये पैराग्राफ है, इसको मैं सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट मेजर के पास जाता हूँ, इसको मैं देता हूँ डिस्प्ले, देखो ऊपर अभी जो कॉपी करा था ना मैं, ऊपर से डिस्प्ले फ्लेक्स दे डाला मैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया, देखिए। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे डिस्प्ले फ्लेक्स देने से क्या होता है, वो दोनों एक लाइन में आ जाते, रो में आ जाते, एक रो में आ जाते, बट लोगों को एक रो में नहीं लेना है, लोगों को क्या करना है, एक दूसरे के नीचे लेना है, एक दूसरे के नीचे लेना है। तो मैं उसका डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, डायरेक्शन क्या है उसका, रो है, डायरेक्शन उसका रो है, तो मैं डायरेक्शन उसको कॉलम में कर देता हूँ, कॉलम ऐसा रहता ना और रो ऐसी रहती। फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, कंप्यूटर जो है समझता, रोस और कॉलम उसको मतलब टेक्निकली बात करना पड़ता, उसको कॉलम में लिखो बोलते हैं, क्या करता कॉलम में लिख देता, ठीक है। अपन एक दूसरे के नीचे रखो तो समझ में कुछ भी ना आता, कॉलम में लिए बोलते तो कॉलम में नहीं ले लेता। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना, यहाँ तक कॉलम में ले लिया। कॉलम में लेने के बाद और एक नेक्स्ट चीज क्या है, अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम अगर सेंटर करा तो क्या करता है, देखो ऐसा सेंटर में ले लिया, समझे। अब यहाँ पर थोड़ी सी गैप यहाँ पर देखिए तो ऊपर जो है पूरा बिल्कुल ऊपर से टच होके आ रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसा उन्हें जो है जैसा उन्हें फॉर एग्जाम्पल अलाइन आइटम सेंटर, जैसे आजू बाजू से जैसा उन्हें सेंटर में आ गया, वैसे ही मैं उसको जो है जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे के देता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर देता तो थोड़ा सा यहाँ पे भी गैप आ जाती है, देखिए। और मैं क्या करना हूँ, उसकी उसकी हाइट को जो है मैं 27 से 25 ही कर देता हूँ, समझ गए। बेस्ट प्रोडक्ट्स
आ गया ना समझ में यहाँ तक? क्लियर है? ये देखो यहाँ पर से भी ये यहाँ से भी सेंटर में आ गया, यहाँ से भी सेंटर में आ गया। पक्का पक्का क्लियर है यहाँ तक? अब तक जो जो भी करे यहाँ पर इमेज है ये ऐड करे, समझे? अब देखो क्लियर है ना? ये अब ये समझ में आ रहा है। आप लोग ये मत सोचो कि मतलब ये अपन को आता नहीं आता, ये प्रैक्टिस करो तो ऑटोमेटिकली आता। अभी खाली फिलहाल आप लोगों का कंप्लीटली फोकस इसको समझने में आना, जो भी क्लास में रहा उसको समझ में आना। अभी आप लोगों का टास्क कुछ है, क्लास के बाद आप लोगों को उसकी प्रैक्टिस करना है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के दिमाग में जो ख्याल आ रहा है कि अपन ये कर सकते हैं नहीं कर सकते, कितना मुश्किल होता, वो उसकी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फोकस करना आप लोग, ये होने के बाद इसकी प्रैक्टिस करना खत्म। दो चीजें कर लिए तो आप लोगों को समझने भी आता, करने भी आता, और कोई नया काम भी है तो वो भी कर लेते। कंप्लीटली 100% फोकस आप लोग यहाँ पर करो, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। दो चीजें, और कोई तीसरी चीज मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये दो चीजें हो गए, राइट? यहाँ पर ये आ गया। अब मैं इसके कलर को पूरा बिल्कुल नॉर्मल कर देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, लेफ्ट में जाके कलर को निकाल दिया, लेफ्ट में जाए ऐसा होगा। अभी अब बचा ये वाला, बचे वाला, इसको मेरे को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है? कौन सा है वो? लेफ्ट मिनी है। लेफ्ट मिनी को मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स दे डालता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मैं दो इमेजेस ऐड करने वाला हूँ। लेफ्ट मिनी के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले दो इमेजेस सर्च कर लेता हूँ मैं। तो ठीक है, ये मैं ले ले रहा हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है? अब यहाँ पढ़ लो, मैं कॉपी कर लिया, कहाँ की चली गई, इसको अपन को एडजस्ट करना रहता, समझ गए? लेफ्ट मिनी के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ, लेफ्ट मिनी के अंदर मैं एक इमेज ऐड करा। लेफ्ट मिनी बोले तो ये सेक्शन के अंदर जो ब्लू, जो अभी 2 मिनट पहले ब्लू कलर का था ना, व्हाइट कलर, येलो कलर का था ना उसमें। अब मैं इसकी 50 कर देता हूँ वेट, वेट 50 करा तो देखो इस तरह से आ रहा है, देखिए। सबसे पहले मैं डिस्प्ले फ्लेक्स में निकाल देता हूँ, ये देखो मैं इसकी वेट 50 कराता हूँ, इतनी जगह में आ गया, ठीक है? 50 जरा छोटी हो जा रही, 50 की जगह पर मैं इसको कर देता हूँ 100 करके, देखेंगे किस तरह से आ रही। 100 इस तरह से आ रही है, ठीक है ना? फैशन नॉन बोल के इस तरह से आ रही है। 100 बिट ने कर दिया, 100 बिट कर दिया हम। उसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि और एक इमेज में ऐड करना चाह रहा हूँ, समझो फॉर एग्जाम्पल ये भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, इसको इमेज को जो है इसके पहली इमेज के नीचे, यहाँ पर पहली इमेज के नीचे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, IMG बोल के लिखता हूँ मैं। उसके बाद मैं SRC बोल के लिखता हूँ, इमेज को पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी इमेज भी मैं यहाँ पर ऐड कर दिया, वो इमेज दिख रही है ना, वो यहाँ वो एकदम ज्यादा बड़ी यहाँ पर आ गई इमेज। इमेज को अपन को एडजस्ट करना पड़ता है, मैं क्या करता हूँ उसको एक वेट दे डालता हूँ। यहाँ पर देखो मैं कुछ भी नहीं करा, मैं खाली इमेज ऐड करा, इमेज बराबर सेट नहीं हो रही बोल के मैं क्या करा, उसको वेट दे रहा, क्योंकि होता हूँ इमेजेस कोई साइज बहुत बड़ा रहा तो अभी देखो इसकी वेट 50, देखो क्या करा मैं, इसकी वेट 100 दिया, इसके भी 100 दिया, तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे वो आ गई, आ गई। चलो मैं यहाँ पर कुछ अब स्पेक्स की भी कोई इमेज ले लेंगे अपन।
और एक चीज ये आप लोगों को जो वेबसाइट दिखा रहा हूँ अपन कुछ आगे आप लोग कुछ वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट, तो यहाँ से पिक्चर्स आप लोग ले ले सकते हैं, ठीक है ना। चलो फॉर एग्जाम्पल चलो मैं ये पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं मतलब बैकग्राउंड देखो, अपनी अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड व्हाइट है ना, तो व्हाइट बैकग्राउंड के हिसाब से मैं चेक कर रहा हूँ। क्योंकि और एक चीज ये वेबसाइट जब भी बनाते हैं तो सारे चीजों को अपन को पॉइंट अपने माइंड में रखना पड़ता है कि अपन कौन सी ले रहे हैं। मतलब कलर कॉम्बिनेशन जो एकदम ऑड न हो जाना, उसके लिए देखना अपन। ये काम है, ये ले लेंगे कौन सी ले लेंगे, ये ले लेंगे फिलहाल। कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पर करा, ये थर्ड इमेज यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। रेड की जगह पर मैं इसको 90 कर देता हूँ। थोड़ा सा इमेज देखिए, यहाँ पर ओवरफ्लो जा रही है, देखिए आप लोग, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। सबको 90 90 कर देंगे यहाँ पर अपन को जो अपन एक ही स्क्रीन के अंदर सारी चीजों को लाना चाह रहे हैं, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये देखो सारी चीजें आ गए ना, ना इसको 90 करा, इसको 90 करा, इसको 90 करा, तीनों भी जो है विदाउट स्क्रोलिंग भी अपन को यहाँ पर आ गए, राइट। ठीक है ना। अपना लेफ्ट सेक्शन खत्म कंप्लीट हो गया। मैं उसके निकाल रहा हूँ, उसके अंदर कुछ डॉगी वगैरह भी है ना, तो वो एकदम वेबसाइट पे ये प्लेन वाली ऐसी वाली इमेज दे दीजिएगा, ठीक है ना। कॉपी इमेज एड्रेस, उसको एड्रेस को चेंज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आप, इस तरह से आया। एक मिनट, ये सब कुछ ज्यादा बाहर निकल जा रहा है, राइट। अपन उसको ऑलरेडी वेट क्या दिए, कुछ 10 देके देखता हूँ मैं एक बार। 10 दे तो इतनी हो जा रही, 17 देंगे वेट। 17 में भी काफी बाहर में जा रहा है, उस सेट की देके देखिए, ठीक है। ये दिया देखो वेट, ठीक है ना, समझ गए आप लोग यहाँ तक। अब ये देखो, ये कोने में आ रहा है, ये कोने में आ रहा है, ये कोने में आ रहा है, मैं तीनों को सेंटर में लाना चाह रहा हूँ। ये कहाँ पर है, लेफ्ट मिनी के अंदर है, कहाँ पर है ये, लेफ्ट मिनी के अंदर जाके मैं सबसे पहले इसको डिस्प्ले फ्लैग देता हूँ। डिस्प्ले फ्लैग देता हूँ, फ्लैग देते कि आजू बाजू हो जाते हो, दिखते भी नहीं। मेरे को एक दूसरे के नीचे लेना चाहिए, क्या करना अपन, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या देना बोलिए, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या देना, कॉलम देना। फ्लेक्स डायरेक्शन ये कॉलम दिया तो ऐसा आ गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लोगों को अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, अलाइन आइटम सेंटर करा तो तीनों सेंटर में इस तरह से आ गए। उसके बाद में क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट, थोड़ा दो सबके बीच में थोड़ी थोड़ी मैं स्पेस देना चाह रहा हूँ। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता हूँ मैं, स्पेस बिटवीन देता हूँ, क्या देता हूँ मैं, स्पेस बिटवीन से क्या होता है, सबके बीच में इक्वली स्पेस डिवाइड हो जाती है। अपन या तो गैप यूज कर सकते हैं, या तो स्पेस बिटवीन। गैप यूज करो तो सबको वो देख समझ के बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है। हो गया ये तकरीबन। अब मैं ऐसे ये कलर को निकाल लेता हूँ, ठीक है।
अच्छा दिख रहा, राइट। एक ऑफिशियल मतलब कोई एक फैशन की ब्रांड बना रहे हैं तो वेबसाइट वालों की इस तरह से बनती है। और एक चीज यहाँ पर ये हेडर है नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, राइट। यहाँ पर देखो पूरा हेडर को मतलब अपन थोड़ा सा कुछ एक बैकग्राउंड या फिर हेडर को कुछ बैकग्राउंड देंगे अपन। हेडर समझ में आना हो, हेडर है बल्कि। हेडर को मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सबसे पहले देखिए इसको ब्लैक को फिर ब्लाइट शेड में ले लेता हूँ पूरा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा। अगर वो भी नहीं बोले तो उसको एक बॉर्डर भी अपन दे सकते। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, ये बॉर्डर हो गया। बॉर्डर भी दे सकते हैं लेकिन इसको शेडो भी दे सकते हैं। बॉक्स शेडो बोल के आता, बॉक्स शेडो देखिए, बॉक्स शेडो फॉर एग्जांपल मैं 1 पिक्सल, 1 पिक्सल, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल, ऐसा अगर दिया मैं, एक सेकंड बताता हूँ इससे, इसको एडजस्ट करना पड़ता है अपन को। काम करो फिलहाल जो है मैं इसकी बॉर्डर को निकाल रहा हूँ। ये देखो मैं जस्ट यहाँ पर आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, स्पेस बिटवीन या तो ये इमेज जो है पूरा हेडर से बिल्कुल लग के आ जा रही है। देखिए ये जो लाइन है यहाँ पर इसके नीचे से जा रही है और यहाँ से निकल जा रही है, मतलब ये लाइन इसके ऊपर आ गई। स्पेस बिटवीन से क्या होता है, दो भी चीज़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो आपको पेन से समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये लाइन सपो कैसा आना चाहिए था, ऐसा स्ट्रेट आना चाहिए था, राइट। बट ये क्या हो रहा है, फोटो जो है लाइन के ऊपर आ जा रही है ऐसा, इसीलिए वो लाइन दिखाई नहीं दे रही है अपन को। ये क्यों हो रहा है, ये अपन क्या यूज करे थे, स्पेस एस बी मतलब स्पेस बिटवीन यूज करते। स्पेस बिटवीन यूज करने से क्या होता, एक फोटो यहाँ पर ये कॉर्नर में एडजस्ट हो जाती और एक यहाँ पर एडजस्ट हो जाती एग्जैक्ट, ये कोने को अटैच रहती, वो दूसरी वो कोने को अटैच रहती। अगर मैं इसकी जगह पर स्पेस बिटवीन की जगह पर अगर मैं जो है स्पेस अराउंड यूज करा, कहां पर है, लेफ्ट मिनी है ना ये, हाँ लेफ्ट मिनी में जाता हूँ। लेफ्ट मिनी में जाके क्या करता हूँ, स्पेस अराउंड की जगह, स्पेस बिटवीन की जगह पे मैं स्पेस अराउंड यूज करता हूँ। स्पेस अराउंड यूज करने से होता है ये देखो आप, स्पेस अराउंड होने से इसके इससे पहले भी गैप बन जाती, इसके नीचे भी गैप बन जाए, पूरों के नीचे गैप आ जाती, ठीक है। स्पेस अराउंड में दे रहा हूँ यहाँ पर, समझे। स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड में ये फर्क है। स्पेस अराउंड से क्या होता है, यहाँ पर भी स्पेस बनती और यहाँ पर भी स्पेस बनती और दोनों के बीच में स्पेस तो रहती रहती। क्लियर है ये, पक्का। ये हो गया।